हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। एज हम प्रीवियस वीडियो से चैप्टर करें कलेक्शन ऑफ डाटा, इसकी इंट्रो वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे कि दो टाइप के डाटा होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा के सोर्सेज के बारे में हम ब्रीफली कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसकी इंट्रो वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे हमारी सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सबसे पहले बात आती है सेकेंडरी डाटा की। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं सेकेंडरी डाटा के ऊपर। सेकेंडरी डाटा जो होता है वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट नहीं किया जाता। ये डाटा पहले ही किसी एजेंसी या पर्सन के थ्रू कलेक्टेड होता है, बस हम उसको निकालते हैं एनालाइज करके अपने अकॉर्डिंग उसमें से जो है इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा सेकेंडरी डाटा। जो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है उसको कैलकुलेट करने के दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है पब्लिश सोर्स और एक होता है अनपब्लिश सोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिश सोर्स की। तो जितने भी नेशनल एजेंसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट होती है, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, कमिटीज़ होती हैं या फिर कोई इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करती है डिफरेंट फील्ड्स पे, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, प्राइस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इन सब की जो रिपोर्ट वो पब्लिश करती हैं रेगुलर, एनुअल या क्वार्टरली बेसिस पर, उनको यूज्ड अप करना क्या कहलाता है, पब्लिश सोर्स ऑफ डाटा। कि हमने एक पब्लिश्ड मीन का डाटा निकाल कर हमने क्या किया, उसको यूज़ कर लिया। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज बता रही हूँ जो आपको पता होने चाहिए। इसका पहला सोर्स है हमारा ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। किसकी पब्लिकेशन की बात हो रही है यहाँ पब्लिकेशन की बात हो रही है हमारी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिकेशंस की जा रही हैं वो उनकी पब्लिकेशन, उनकी रिपोर्ट्स का यूज़ करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर स्टेट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी, मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है तो वो हर साल उनकी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आती है, हर साल क्या हर मंथ भी आती है कभी कभी, कि दिल्ली में इतने स्कूल हैं, ये एजुकेशन लेवल है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना वेज रेट चल रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमारी होती है ऑफिशियल पब्लिकेशन जो होती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हमें दी जाती है। ये एनुअल इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज के टाइम में, वो है सेंसस। सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है ऑल ओवर द इंडिया, जिसके अंदर हर चीज़ कैलकुलेट होती है, ईच एंड एवरी आइटम अबाउट पॉपुलेशन, अबाउट लिटरेसी रेट, अबाउट फीमेल लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट, मोर्टेलिटी रेट, सारे रेट्स इसमें काउंट होते हैं। तो ये सबसे बड़ी ऑफिशियल पब्लिकेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद आती हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट किन्हें बोलते हैं, जो म्यूनसिपाल्टीज़ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, वो किस में आते हैं, हमारे सेमी गवर्नमेंट में आते हैं। उनकी पब्लिकेशंस होती हैं जैसे एजुकेशन के ऊपर हो गई, सैनिटेशन के ऊपर हो गई। तो जो उनका इन चीज़ों पर स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, उनका यूज़ जो होता है वो कहाँ से हमें मिलता है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से हमें मिलता है। इसके बाद आते हैं कमिटीज़ एंड कमीशंस। कमिटीज़ और कमीशंस की जो रिपोर्ट होती हैं, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के अंदर कई कमिटीज़, कई कमीशंस बनाई जाती हैं। उन कमीशंस के द्वारा जो भी हमें रिपोर्ट मिलती है उनका यूज़, जैसे कि एक कमेटी है पे कमीशन रिपोर्ट। ये पे कमीशन रिपोर्ट की कमेटी जो है वो पे से रिलेटेड जितने भी स्टैटिस्टिकल डाटा होंगे वो कलेक्ट करेगी और उसकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करेगी। और बाद में अगर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी स्टैटिस्टिकल डाटा को क्या है, यूज़ अप किया जाएगा। तो ये कमेटी या कमीशंस की रिपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इनकी भी रिपोर्ट जो होती हैं एक पब्लिश सोर्स का डाटा कहलाती हैं। इसके अलावा है जर्नल एंड मैगजीन्स। जर्नल एंड मैगजीन सबसे बड़ा सोर्स होता है पब्लिश डाटा का। कुछ तो ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जो कि स्पेशली बनाए इसीलिए जाते हैं कि वो उसके अंदर से हम लोग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन या डाटा के बारे में जान सके। जैसे कि एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक्स टाइम, एक मैगजीन आती है कॉमर्स जस्ट फॉर यू,
इन सब के अंदर बहुत अच्छा स्टैटिस्टिकल डाटा गिवन होता है अबाउट वेज रेट, एजुकेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब का भी यूज़ किया जाता है। ये भी एक पब्लिश सोर्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जैसे कि WHO हो गई, UNO हो गई, IMF हो गई, इन सब के द्वारा प्रोवाइडेड इकोनॉमिक मैटर्स के डाटा को भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, क्योंकि सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनली सेटअप्ड हैं, तो इसलिए इनके द्वारा प्रोवाइडेड स्टैटिस्टिकल डाटा किस में आता है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में आता है। इसके अलावा भी कई सोर्सेज होते हैं, बट ये मेन 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये सोर्सेज कभी ना कभी 2-3 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि आप बताओ पब्लिश सोर्स के अंदर कौन से सोर्सेज आते हैं कि जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका ये 5 सबसे अच्छे और इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं अनपब्लिश सोर्स की। अनपब्लिश सोर्स का मतलब है कि डाटा किसी पब्लिश सोर्स से ना लेकर या किसी पब्लिश्ड वे से कलेक्ट ना होकर किसी पर्सन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से कलेक्ट किया। मान लीजिए मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लिया, उससे डाटा कलेक्ट करवाया, तो वो क्या कहलाएगा, अनपब्लिश सोर्स का डाटा कहलाएगा, क्योंकि ये किसी पब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ। ये डाटा, ये रिपोर्ट मैंने प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करा के इकट्ठी करी है, तो ये किस में आती है, हमारे अनपब्लिश सोर्स में आती है। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डाटा कि हमारी सेकेंडरी डाटा की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन होती है हमारे सेकेंडरी डाटा की कि इसके अंदर कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता, नो प्रॉपर प्रोसीजर। आप इसमें कोई प्रॉपर प्रोसीजर कैसे नहीं है, अब आप देखो, मैंने किसी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोला, तो मैंने पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स के कलेक्टेड डाटा को अपने अकॉर्डिंग एनालाइज किया और उससे रिपोर्ट तैयार करी। तो कोई प्रोसीजर नहीं है इसमें मेरे काम करने का। इसका अगला है कि इसके अंदर जो एक्यूरेसी का लेवल होता है उसके स्टैंडर्ड का लैक होता है। अब जब कोई डाटा फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट किया जाएगा, उसकी एक्यूरेसी का लेवल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बट इसकी एक्यूरेसी का लेवल जो होता है उसके स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं लैक होता ही है। कभी कभी ये कवर नहीं कर पाता इन्वेस्टिगेशन के पूरे टॉपिक को। मान लीजिए मुझे सैनिटेशन लेवल पता करना है एक पर्टिकुलर विलेज का, अब मैंने क्या किया, सेकेंडरी डाटा सोर्स का यूज़ करना है, तो मैंने क्या किया, उनकी वहाँ की जो सेमी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है उनकी एक एनुअल रिपोर्ट निकली थी अबाउट लाइफस्टाइल ऑफ सम विलेज, या जो भी उस विलेज का नाम है XYZ विलेज। तो उस XYZ विलेज की उस डाटा को लेकर मैंने उसमें से सैनिटेशन के टॉपिक के बारे में डाटा ढूंढा, उसको एनालाइज किया एंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लिया। तो ये फुल पीरियड इन्वेस्टिगेशन को कवर अप नहीं करता, तो ये फुल पीरियड इन्वेस्टिगेशन कवर नहीं करता। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस हमारे स्टैटिस्टिकल डाटा की। इसके बाद आती है स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करने में या यूज़ करने में हमें प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं। ये प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने अच्छे से कीजिएगा। प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे हम स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करने की। पहली प्रिकॉशन होगी रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। हमें ये देखना होगा कि जो हम सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं, जिस भी सोर्स का हम डाटा यूज़ करें वो रिलायबल हो, ठीक है, वो क्या हो, रिलायबल हो। वो ये ना हो कि वो डाटा जो भी हमने सोर्स से लिया है वो ही पहले से इर्रेलेवेंट हो, ताकि जो हमारा आगे जो हम रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं वो भी इर्रेलेवेंट हो जाए। तो रिलायबिलिटी देखना ज़रूरी होता है सेकेंडरी डाटा में। उन्हें जज करना ये देखना ज़रूरी होता है कि जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, जिस एजेंसी से, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या मेथड है उनका डाटा कलेक्ट करने का, ये सब चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। इन जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो असर्टेन होता है कि उसे कौन से मेथड से डाटा कलेक्ट करना चाहिए। तो सैम्पलिंग मेथड जो होता है उसके अंदर वो सैम्पल का सिलेक्शन करता है, और ये सारे स्टेप्स जो होते हैं वो सेकेंडरी डाटा करने से पहले ही कर लिए जाते हैं। तो सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड जो होता है वो बहुत अच्छा मेथड माना जाता है, जिसके अंदर वो इन मेथड से कलेक्टेड डाटा को यूज़ कर सकता है। ये डाटा बहुत वेल कलेक्टेड होते हैं। सेंसस का डाटा सबसे बेस्ट डाटा होता है अबाउट अ कंट्री, क्योंकि उसमें ईच एंड एवरी आइटम के बारे में डाटा गिवन होता है। ईच एंड एवरी आइटम को देखा जाता है, एवरी आइटम के बारे में जाना जाता है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट हमारा एडुकेसी एंड एक्यूरेसी।
एडुकेसी जो है डाटा की वो नहीं होनी चाहिए। डाटा जो पहले से कलेक्टेड है वो ये ना हो पर्सनल बायास के थ्रू कलेक्टेड हो। तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है, इन्वेस्टिगेटर को ये दिमाग में रखना ज़रूरी होता है कि जो वो डाटा यूज़ कर रहा है उसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। वो जो डाटा पहले से कलेक्टेड जो वो यूज़ कर रहा है वो किस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे स्टैंड करता है। अगर उसमें ही पहले से ही वो डाटा पर्सनल बायास के ऊपर खड़ा हुआ है तो ऐसे डाटा से निकलने वाला रिजल्ट कितना इनएक्यूरेट हो सकता है आप जान ही सकते हैं, क्योंकि यार वो पहले ही पर्सनल बायास पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे डाटा की कलेक्शन का किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद तो ये थे हमारे प्रिकॉशंस, लिमिटेशंस एंड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स रह गए हैं, 2 बेसिक यूनिट्स रह गई हैं। एक है सेंसस ऑफ इंडिया एंड सेकंड है हमारी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 गवर्नमेंट के द्वारा चलाए हुए सर्वेज हैं जिनसे डाटा कलेक्शन होती है। इनकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। अपने डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।